जय हिंद दोस्तों। कभी कभी हमारे पास इस प्रकार के भाग आ जाते हैं जहाँ पे कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो संख्या बड़ी होती है जिस संख्या में भाग देते हैं। यहाँ पे 7 बड़ा है 5 छोटा है, हमें 7 का भाग देना है 5 में, लेकिन आप लोग कहेंगे कि 7 का भाग तो 5 में जाएगा नहीं क्योंकि 5 7 से छोटा है। तो देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 का भाग 5 में देंगे लेकिन जाएगा नहीं क्योंकि 5 क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे न जाने का एक जीरो लगा देंगे। अब हमें यहाँ पे ऐसी संख्या बनानी है जिसमें कि 7 से भाग जाए। तो ऐसी संख्या कैसे बनेगी, यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे भागफल में और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे। अब तो 7 का भाग 50 में चला जाएगा, ठीक है। तो हमें 7 का पढ़ा 50 तक पढ़ना है या 50 से कम पर तक पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 छः 28, 7 पंजे 35, 7 छः 42, 7 सत्ता 49, 7 आठ 56। 56 ज़्यादा हो रहा है तो हमें क्या करना है, 7 सत्ता 49 तक ही पढ़ना है। तो 7 सत्ते सत्ते मैंने 7 को हम यहाँ पे लिख देंगे और 49 को हम यहाँ नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब 50 में से 49 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब फिर 7 का भाग 1 में जाएगा नहीं तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो लगा देंगे। दशमलव हम केवल एक ही बार लगाएंगे, ठीक है। अब 7 का भाग देंगे 10 में तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो 7 एकम 7 केवल एक ही बार जाएगा तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे 7 को लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 10 में से 7 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब फिर 7 का भाग 3 में जाएगा नहीं तो एक और जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे। अब 7 का भाग देंगे 30 में तो 7 का पढ़ा पढ़ेंगे 30 तक। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चक्कू 28, 28 तक ही जाएगा क्योंकि उसके बाद 30 से बड़ा हो जाएगा। तो 7 चक्कू 28, यहाँ पे 4 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 28, ठीक है। अब 30 में से 28 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2। अब फिर यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा देंगे तो अब 7 का भाग देंगे 20 में तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 21 क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो कहाँ तक जाएगा, 7 दूनी 14 तक ही जाएगा, 7 दूनी 14। अब 20 में से हम क्या करेंगे, 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब यहाँ पे फिर एक जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि 7 का भाग 6 में जाएगा नहीं। अब 7 का भाग देंगे 60 में। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 छः 28, 7 पंजे 35, 7 छः 42, 7 सत्ता 49, 7 अठा 56। तो 8 माने 8 और 56 यहाँ लिख देंगे। अब क्या बचेगा, 60 में से हम 56 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। 4 हमने यहाँ पे उतार दिया। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एक और जीरो बढ़ा देंगे। अब 7 का भाग देंगे 40 में तो 7 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 40 तक पढ़ेंगे या 40 से कम तक पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 छः 28, 7 पंजे 35, 7 छः 42 ज़्यादा हो रहा है तो 7 पंजे 35 तक ही पढ़ेंगे। तो पंजे माने 5, 5 यहाँ लिख देंगे और 35 को हम यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 40 में से हम क्या करेंगे, 35 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले कितना था, 5 था और यहाँ पे भी क्या आएगा, 5 आएगा। अगर हम फिर यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे तो फिर यही संख्याएं रिपीट होती जाएंगी। तो इसका मतलब हमारा भाग क्या हुआ, समाप्त, यहाँ यहीं तक हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया, इतना ही हमारा आंसर हो गया। वैसे आंसर केवल हम जहाँ दशमलव के बाद 3 संख्याओं तक ही लिखते हैं, इतना आंसर भी आपका सही होगा। तो इस प्रकार से इस वाले सवाल को हम हल करते हैं। अब आते हैं दूसरे वाले भाग पे। तो यहाँ पे 8 का भाग देना है हमें 3 में तो न जाने का क्या करेंगे, भागफल में 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक हमें जीरो चाहिए, जैसे कि 8 का भाग चला जाए तो यहाँ पे एक दशमलव लगा देंगे और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे। तो 8 का भाग देंगे 30 में, ठीक है। तो 8 का पहाड़ा 30 तक पढ़ेंगे या 30 से कम तक पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौको 32। तो 32 क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 8 तीन 24 तक ही पढ़ेंगे। 3 माने 3 तो 3 को हम भागफल में लिख देंगे और 24 को यहाँ नीचे लिख देंगे। अब 30 में से हम क्या करेंगे, 24 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। 8 का भाग अब 6 में जाएगा नहीं तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक और शून्य लिख देंगे। अब 8 का भाग देंगे 60 में तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 छः 32, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 8 सत्ता 56, 8 अठा 64 ज़्यादा हो रहा है तो 8 सत्ता 56 तक ही देंगे, 8 सत्ता 56। अब 60 में से 56 घटा के कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब फिर 8 का भाग 4 में जाएगा नहीं तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक और शून्य बढ़ा देंगे। अब 8 का भाग देंगे 40 में तो 8 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 40 तक पढ़ेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 छः 32, 8 पंजे 40। तो पंजे माने 5 को यहाँ पे लिख देंगे और 40 को यहाँ नीचे लिख देंगे। अब 40 में 40 घटाई क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब हमारा भाग
कंप्लीट हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया 0.375। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस तरह के भाग को हल करते हैं।